जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप किधर अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ दोस्तों के कुछ सवाल हैं, उनके इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो हम आते हैं साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में। जी एक भाई ने पूछा हुआ था कि साइप्रस के वर्क परमिट रीओपन हुए हैं कि नहीं। चूँकि सबको पता है कि साइप्रस के वर्क परमिट बंद हो चुके थे कोरोना की वजह से 2020 में। जी हाँ भाई, साइप्रस के वर्क परमिट दोबारा ओपन हो चुके हैं, काम स्टार्ट हो गया है। लेकिन हाँ, पहले की तरह स्पीड थोड़ी स्लो है कोरोना की वजह से, क्योंकि इन्होंने अभी वीक में 5 डे काम करना होता है, तो दूसरा कुछ काम भी स्लो चल रहा है। तो अभी आते हैं कि आप वर्क परमिट किधर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी भाई, एक भाई ने पूछा था कि पाकिस्तान से हम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल भाई, आप पाकिस्तान से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहकर इधर आपका जाने वाला अगर कोई नहीं है तो फिर वर्क परमिट हासिल करना ऐसा ही है जैसे इमरान खान का ख्वाब है। जैसे वो सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म कर दूंगा। इतनी इजीली अभी पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म तो नहीं होगी, वो हमारे हुक्मरानों के नहीं, हमारे खून में शामिल हो चुकी है। हमें कतार में लगने की आदत ख़त्म हो चुकी है। हम जिधर जाते हैं 5-10 रुपये ज़्यादा दे के कोशिश करते हैं शॉर्टकट में जाएं। तो ऐसा ही है, अगर आप पाकिस्तान में रहकर इधर आपके जाने वाला कोई नहीं है, किसी का रेफरेंस नहीं है, तो फिर आप पाकिस्तान में रहकर इधर का वर्क परमिट हासिल इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। इतना इजी नहीं है वो, ना आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर कोई आपका जाने वाला इधर है तो आप उसके ज़रिए अप्लाई करवाओ। रीज़न ये है कि अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे। साइप्रस का वर्क परमिट किसी कंपनी का मालिक, जहाँ कोई शॉप है, जो भी है, जिधर भी आप काम करना चाहते हो वही अप्लाई कर सकता है। ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और बंदा अप्लाई कर सकता है, ना आप खुद कर सकते हैं। साइप्रस का वर्क परमिट वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास काम है और उसे वर्कर की ज़रूरत है। तो अभी फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कोई, आप खुद भी नहीं कर सकते, कोई और भी नहीं कर सकता, बस कंपनी का कर सकता है, कोई मालिक या जो भी है शॉप का। तो मेरे भाई, सबसे पहले अगर आपका कोई जानने वाला इधर है, कोई दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, किसी रीज़न से भी वो इधर किसी वजह से भी है, स्टूडेंट है, इवन वर्क परमिट पे है, कैसे भी आया हुआ है, विज़िट पे भी आया हुआ है, तो आप वो आपका विज़िट वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। अब वो आपका वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट तो वो भी नहीं कर सकता। सबसे पहले उससे भी किसी कंपनी में, किसी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, जिधर भी जिस टाइप का भी आप काम जानते हो, आप अपनी डिटेल उसे दोगे कि भाई यार मैं ये काम जानता हूँ, ये मैं इस किस्म का काम कर सकता हूँ, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी ये एजुकेशन है, ये सब आप उसे बताएंगे। फिर वो किसी कंपनी में, किसी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में जाएगा और उधर जाके उसके बॉस को बताएगा कि भाई मेरे पास एक वर्कर है, मेरा एक दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, या जो भी है, वो ये सब काम जानता है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, तो वो इधर आना चाहता है वर्क के लिए, काम के लिए। तो अगर तो उस बॉस को या किस कंपनी के मालिक को या जिसके पास भी वो जा रहा है, गया है, उसे ये सब कुछ पसंद आ गया, या इवन उसे एक वर्कर की ज़रूरत है, तो फिर तो वो उसे बोलेगा कि भाई ठीक है, हाँ मुझे बंदे की डिटेल दो, उसका पासपोर्ट दो, उसके डॉक्यूमेंट्स दो, तो मैं उसका वर्क परमिट निकलवा लेता हूँ। तो ठीक है, फिर तो वो आपका वर्क परमिट, वो अपने डॉक्यूमेंट देगा, वो आपका वर्क परमिट निकलवा लेगा। अभी कुछ एक भाई ने पहले भी काफ़ी बार पूछा है, उसने फिर आज कल पूछा हुआ था कि भाई साइप्रस का वर्क परमिट, मेरा दोस्त है व्हाट्सएप पे, तो उसने मुझे कल फिर बोला था कि भाई कितने पैसे में मिलेगा, अभी सस्ता हुआ, ज़्यादा हुआ, महंगा हुआ। क्योंकि भाई इधर तो इतने पैसे नहीं लगते, इधर तो आपकी बैंक गारंटी लगेगी, टिकट लगेगी, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आप किसके साथ डील कर रहे हो, किस बंदे ने आपका वर्क परमिट निकलवाया है, ये उस पर डिपेंड करता है वो आपसे कितने ले रहा है। इधर तो आपकी बैंक गारंटी लगेगी, आपकी टिकट लगेगी, या थोड़ा एम्बेसी में खर्चा होगा वो लगेगा, और ज़्यादा नहीं है। तो आप इजीली आ सकते हो, आपका वर्क परमिट निकल सकता है। एक भाई ने पूछा था, वैसे भी मैं सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि साइप्रस का वो बोलते हैं कि ये सऊदी अरब, दुबई में होता है कि आज़ाद वीज़े की, एक पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में है कि अफवाह है, आज़ाद तो उधर भी नहीं होता,
लेकिन हाँ उधर आप अपने कफ़ील के साथ डील कर के काम आज़ाद कर सकते हो। और कुछ लोगों के जहन में यही है कि साइप्रस में भी एक आज़ाद वीज़ा होता है, या उनको किसी ने गलत गाइड किया हुआ है, या उन्होंने किसी से इन्फॉर्मेशन लिया तो उसने या उससे कोई मिस्टेक हो गई है, या उसने अपने जहन में सोच लिया कि साइप्रस का कोई आज़ाद वीज़ा भी होता है। भाई साइप्रस का कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। आप जिस कंपनी में आ रहे हो या जिस जगह पे आ रहे हो, रेस्टोरेंट, शॉप की कहीं भी, जब उसका मालिक, उसका ओनर आपका जाके वर्क परमिट अप्लाई करता है तो सबसे पहले आपसे पहले उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई आपने वर्कर के लिए अप्लाई किया है, आप उसे कितनी सैलरी दोगे, वो आपका वर्कर किधर रहेगा, उसका खाने पीने का कौन पे करेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये सब सारी चीज़ें उससे पूछी जाएंगी। हाँ भाई तुझे वर्कर की ज़रूरत भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद एक वर्कर का वीज़ा अप्लाई होता है। अगर वो सब ये सारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, तनख्वाह देगा, खाना देगा या नहीं देगा, रहाइश देगा या नहीं देगा, ये सब अगर ये सब पे वो पूरा उतरता है तो फिर एक वर्कर का वर्क परमिट अप्लाई होता है। वही पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स आपके पास जाएंगे कि भाई ये तेरी सैलरी है, इतना तूने काम करना है, इतने टाइम, और इतना तुझे उधर ड्यूटी टाइम है तेरा, इधर तूने रहना है, इतना ये तेरा खाने पीने का पैसा देगा या खाना देगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद हैं तो फिर आप इधर आ सकते हो। ये इमिग्रेशन पहले आपसे पूछेगी, उनसे पूछेगी और आपसे साइन लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। दूसरा, आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं है, जिधर आप आते हो उनके साथ ही आपको काम करना पड़ता है। हाँ लेकिन ऐसा होता है कि आपने 1 साल 6 महीने या काम किया एक ही बॉस के पास, एक ही कंपनी में, एक ही रेस्टोरेंट में, एक ही शॉप पे, तो अगर आपको वो पसंद नहीं आया, आपकी सैलरी कम है या आपको आपका बॉस पसंद नहीं आया, तो फिर आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हो इजीली या फ्री है। आपकी एक सैलरी भी नहीं लगेगी, आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा किसी दूसरी जगह पे। जैसा कि हम सऊदी अरब में, दुबई में, और क्या उसे बोलते हैं, नकल कफ़ाला बोलते हैं कि हमने नकल कफ़ाला करवा लिया, लेकिन उधर तो पैसे लगते हैं, इधर कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, वीज़ा है कि वीज़े के कितने पैसे लगेंगे। भाई हर साल जब आपका वीज़ा जिस दिन लगा है उसी दिन आपका 1 साल का वीज़ा होता है, उसी दिन ही ख़त्म होगा, तो वो कंपनी ही, वो शॉप ही, वो रेस्टोरेंट ही रिन्यू करवाएगा। आपने उधर कुछ भी पे नहीं करना। आपके पास मेडिकल के मिनिमाइज जो है ना, पाकिस्तान का 50,000 आपने पे करना है, तो और आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। तो ये कुछ भाइयों ने बोला हुआ था कि साइप्रस हमने सुना है कि शेंजन में आ रहा है, यूरोप में आ रहा है। भाई अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं ऐसा सुना। हाँ लेकिन ये जो इधर की नई जनरेशन है, ये भी यूरोप में, ये भी उनके साथ जाना चाहते हैं, उधर रहना चाहते हैं, लेकिन तुर्की इतनी ईजीली और इतनी आसानी से इनको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं इनके लिए। हाँ अगर कभी कहीं रेफरेंडम हुआ तो ये लोग यूरोप में जाना ही पसंद करेंगे, नई जनरेशन को देख के लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।